फोन कट गया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। अब खबर यह भी आई है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए। वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के 1 मरीज के मिलने की बात सामने आई है। ये मैप देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के मरीज सामने आए। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और कहा यह भी जा रहा है कि हांगकांग और ब्रिटेन में भी इस नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। वहीं इटली में 1 मामला सामने आया है। राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इस नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ने दहशत मचाई हुई है। इस वक्त हम सदर बाजार में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर हम बाकी देशों की भी बात करेंगे। आप ये देखिए, भीड़ काफी ज्यादा है। अगर हम ऊपर से आपको दिखाएं तो ये लगातार केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है, क्योंकि जो नया ये वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर बेतहाशा भीड़ है। कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है और बार बार अब सरकारें अपील कर रही हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। देखिए, ये काफी व्यस्त मार्केट है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, जो दुकानदार है उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, जो लोग पहुंचे हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं। वहां पर 15 जनवरी 2022 तक आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि न्यूयॉर्क में हमने देखा था किस तरीके से दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, धराशायी वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हो गई थी और एक बार फिर से वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो ये नया स्ट्रेन है, इसकी वजह से संक्रमित होने की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। ये तस्वीरें आप न्यूयॉर्क राज्य की देख रहे हैं, जहां पर चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। 15 जनवरी 2022 तक आपदा आपातकाल की घोषणा है। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या का हवाला देते हुए इसे बड़ी आपदा बताया। आदेश में यह भी कहा गया कि एक समय में हालात काबू में लग रहे थे, लेकिन अब फिर से कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे काबू करना जरूरी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और अभी भी वहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की गवर्नर को ये फैसला लेना पड़ा। तो देखिए, पीएम मोदी ने इस नए वेरिएंट को लेकर के अहम बैठक की। 2 घंटे तक ये बैठक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें अधिकारियों ने देश में कोरोना के हालात, वैक्सीनेशन की रफ्तार और नए वेरिएंट को लेकर के बातचीत हुई है। ये बैठक काफी अहम मानी गई, जो कि 2 घंटे तक चली। और देखिए कि हमने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई है भारत ने, और ऐसे में अब ताज़ा स्थिति क्या है, क्या जो उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर विचार करने को पीएम ने कहा है। लगातार साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। उसके बाद अब राज्यों को भी फैसला लेना है, तो केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। पीएम मोदी ने 2 घंटे तक बैठक की। दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अपने स्तर पर कदम उठाइए, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की जाए। जो लोग साउथ अफ्रीका, हांगकांग, इजराइल जैसे देशों से भारत में आए हैं, उनकी ट्रेसिंग की जाए, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। और देखिए, कई राज्य इस पर कर भी रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है और जो दूसरी लहर थी उससे सीख लेते हुए अब हम अलर्ट मोड पर है। और इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि अपने स्तर पर कदम उठाए जाएं। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चिट्ठी में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करवाने और जांच तेज करने की बात कही गई है।
और देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है और उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। देखो, अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। नहीं, देखिए, अभी इसके पहले भी 4 वेरिएंट आया था, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और हमने उसको सेकेंड वेव को देखा है। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी है और सारे लोग जो हैं बहुत भयभीत रहे हैं। और इसके बाद एक नए 5वें वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन का नाम अभी सुनने में आ रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, और उसी के साथ जो है इजराइल और हांगकांग वगैरह में कुछ केस डिटेक्ट हुए हैं। तो मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की ज़रूरत होगी। 3-4 देशों में ओमिक्रॉन जो नया म्यूटेंट है उसका रिपोर्ट हुआ है, और मैं मानता हूँ थोड़ा पूरा यूरोप में, अमेरिका, लैटिन अमेरिकन देश सभी में घबराहट तो है, लेकिन भारत में जैसे हमने दूसरे कोविड के लहर में हमने जो तैयारियां की थी, तीसरी लहर के लिए भी कोई बोलता था कि नहीं आएगी, ये होगा, लेकिन हमने आए या ना आए, हमने अपनी तैयारियों पूरी कर दी है। और देखिए, उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि सरकार इस नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन पर नजर बनाए रखे हुए है और जरूरत के हिसाब से कदम भी उठाए जाएंगे। जहां तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए, ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है। आईसीएमआर ने भी कहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहां से साउथ अफ्रीका या साडेक कंट्रीज जो है साउथ अफ्रीका रीजन से, उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पे अनाउंस करेगी। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट पर न्यूज 18 की टीम ने आईसीएमआर की एडवाइजर से सुनीता गर्ग से बातचीत की है और उन्होंने बताया कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक, कितना घातक हो सकता है। आप भी देखिए उनसे ये सवाल जवाब। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? देखिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, यानी कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है, ज्यादा इन्फेक्टिव भी है। ज्यादा घातक मानती है? बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। केसेस बहुत जल्दी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से बढ़ेंगे। नए वेरिएंट से केसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जरूर केसेस बढ़ेंगे। कंसर्न क्यों है? देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब होता है जो कि हमें कंसर्न करता है। कंसर्न कब करेगा? जब हम बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे। नए वेरिएंट को पहले से ही रोका जा सकता था? देखिए, हाइंडसाइट में हम कहें तो किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है। यदि बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका भी 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन ले लेता। सही आकलन कब तक चल पाएगा? आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम जरूर पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का वेरिएंट है। भारत सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, भारत की आबादी बहुत बड़ी है। चुनौती बेसिकली अगर हम कहें, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। तीसरी लहर की आशंका इसे कह सकते हैं इस वेरिएंट से? कोई जरूरी नहीं है। कितना ज्यादा आप चिंता की बात मानते हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी जहां तक मैं कहूंगी कि ओबीज हैं या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो सकती है।